एग्जाम्पल 7। दिस एग्जाम्पल इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें हमें क्या गिवन है, ए स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी रो एंड लेंथ पाई इन दिस स्ट्रेचड ऑफ ए टेंशन रो अल्फा स्क्वायर एट टाइम t इक्वल टू 0। दैट मीन्स इनिशियल कंडीशन गिवन हमें जब हमारा टाइम क्या है इक्वल टू 0। वन एंड पॉइंट हमारा x इक्वल टू 0 है, जिसमें हमें गिवन है a sin omega t। If the other and remix fixed, use finite Fourier sine transform। अगर हमारा अदर एंड फिक्स्ड है तो हमने फाइनाइट Fourier साइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है। उसके बाद हमने शो करनी है ये इक्वेशन। पहले तो हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कंसीडर कर लिया। उसके बाद जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है, जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, उनको कंसीडर कर लिया, क्योंकि इनिशियल में हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, a sin ओमेगा t। जब हमारी एंड पॉइंट है तब वैल्यू क्या आ रही है, फिक्स्ड। दैट मीन्स t इक्वल u पाई कॉमा t इक्वल टू 0 आ रही है। जब इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे u x कॉमा 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारे पास 4 कंडीशंस बन गई। t इक्वल टू 0 हमें गिवन है, t इक्वल टू पाई पे हमारी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। तब हमने फाइनाइट Fourier साइन ट्रांसफॉर्म को यूज करना है। पहले हमने क्या करना है, साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा दिया। देन ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। देन जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है उसको कर्ल स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अंदर वाली टर्म को ds बार ले लिया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे पूरी को तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये सेम है जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया था। तो एक्सुलरी इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अयोटा अल्फा एस। तब अगर अल्फा एस आ जाए तो हमारी कंप्लीट एक्सुलरी इक्वेशन किसकी इक्वल आती है, यहाँ पे गलत दे रखा है, ए ई आएगा C1 cos अल्फा एस टी प्लस C2 साइन अल्फा एस टी। उसके बाद पी आई कैसे आएगा, अगर हमारे पास इक्वल टू में टर्म गिवन हो तो हम पी आई भी निकालते हैं। सो इसका रूल क्या होता है, 1 अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन मल्टीप्लाई जो राइट हैंड साइड गिवन है। देन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पे गिवन हो ओमेगा में, तो डी स्क्वायर इक्वल होता है माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा इज ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे। इसका सोल्यूशन किसके इक्वल आता है, u बार एस एस कॉमा टी C1 एक्सुलरी इक्वेशन प्लस पी आई। तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो ये दे दी इक्वेशन नंबर 3। इनिशियल पे हमारा टेम्परेचर और जो टाइम है वो इक्वल टू 0 है, तो हमने पुट कर दिया इक्वेशन 3 पे। तो यहाँ पे हमारा बन गया C1 0 प्लस C2 नहीं C1 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, C2 साइन 0 0, तो ये वैनिश हो गया। ऐसे यहाँ पे भी ये भी वैनिश हो जाएगा। तो C1 इज इक्वल टू यू बार एस एस कोमा 0 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं एफ एस यू एक्स कोमा 0। ये इसकी वैल्यू हमें गिवन है, किसके इक्वल है, 0 के, जो हमारी फोर्थ कंडीशन थी, यू एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली यहाँ पे हमने यूज कर लिया। तो हमारी जो इक्वेशन 3 है वो किसकी इक्वल आ गई, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी C1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये और ये टर्म रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमें C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेरिवेटिव ये आ गया, फिर से t इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इस पे हमारी वैल्यू क्या है, 0 C2 अल्फा एस इंटू 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। ऐसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। सो सॉल्व करके C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा ए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 में पुट कर दिया। यहाँ देखो इक्वेशन 4 हमारी ये थी, यहाँ पे हमने C2 की वैल्यू को पुट कर दिया, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। उसके बाद हमने स्मॉल u एक्स कोमा टी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए इनवर्स Fourier साइन ट्रांसफॉर्म लगा दिया। 2 अपॉन एल, 2 अपॉन एल मतलब 2 अपॉन पाई समेशन एस इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू बार एस कोमा टी साइन एस एक्स। यहाँ पे इस पूरी टर्म की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया,
यहां से हमने अल्फा स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो यहां पे बन गया, पहले तो जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, 2a साइन ओमेगा टी, ये सारे क्या है कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दिया। पहले हमने इस इक्वेशन को कंसीडर किया है, उसके बाद इसका आंसर ये है, तो यहां से साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या आ गया, ऐसे अल्फा स्क्वायर को बाहर निकाला तो इसके साथ ये कैंसिल, तो ऊपर आ गया एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एस एक्स। इसका सोल्यूशन ये है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 2a अल्फा ओमेगा अपॉन पाई, अंदर क्या आ गया, साइन अल्फा एस टी मल्टीप्लाई साइन एस एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। नाउ उसके बाद हमने क्या किया, एफ एस साइन ओमेगा पाई माइनस एक्स अपॉन अल्फा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो इस पे फिर से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई किया, इसको आप अपनी बुक पे नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सेम है, वैसे तो आपको खुद से करना चाहिए, लास्ट में आपने आंसर चेक करना है हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, साइन ओमेगा पाई अपॉन अल्फा एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड जो एफ एस था उसको हमने राइट हैंड साइड लिया, तो ये हमारा बन गया इनवर्स, फिर उसके बाद इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, 2 अपॉन पाई समेशन एस इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी फंक्शन साइन एस एक्स, फंक्शन हमारा ये है तो पुट कर दिया। उसके बाद हमने जो 2 अपॉन पाई है वो एज इट इज, इस पे हमने क्या किया, जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो ये बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, इस पूरी टर्म की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 में पुट कर दी। पहले तो इसको भी सॉल्व करते हैं आगे, क्योंकि हमें कोसाइन में चाहिए, आंसर हमारा कोसाइन में बन रहा है ना, अगर आप ये भी पुट करना चाहते हो तो ये भी पुट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 अपॉन पाई समेशन एस इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस अपॉन मेगा एस स्क्वायर माइनस मेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर एज इट इज साइन एस एक्स डी एक्स। इसके बाद इन्होंने इस टर्म को ये लिख दिया, साइन ओमेगा पाई माइनस एक्स अपॉन अल्फा को साइन पाई ओमेगा पाई अपॉन अल्फा, ये पता नहीं कैसे लिखा है इन्होंने, साइन एस एक्स, हमें पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कोसेकेंट थीटा, तो ये वाला रूल इन्होंने अप्लाई किया है। चलिए इसको हम याद कर लेते हैं, वैसे भी ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने सीधा इसकी वैल्यू को वहां पे पुट कर देना है इक्वेशन 4 में, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ये देखो हमारे पास कैसे आया, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये टर्म थी तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया, हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा होता है, तो 1 अपॉन साइन ओमेगा पाई अपॉन अल्फा बन गया कोसेकेंट ओमेगा पाई अपॉन अल्फा। दैट मीन्स इस पूरी टर्म की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 में पुट कर दी। ये देखो इक्वेशन 4 में ये पूरी की वैल्यू हमने वहां पे पुट कर दी। सो क्या आ गई हमारी वैल्यू, ए साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा पाई माइनस एक्स अपॉन अल्फा कोसेकेंट ओमेगा पाई अपॉन अल्फा, इस पूरी की वैल्यू हमने वहां पे ये पुट कर दी। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया। जो ये टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड से आई है, पहले हम कंफ्यूज हो गए थे ना, यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आई, तो यहां से वैल्यू आई है। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो एज इट इज लगती। सो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। थैंक यू।